हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 10 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये ऑब्जेक्टिव पूरा हिंदी मीडियम में है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी इस चैनल पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथिलीन क्लोराइड एक है, यानी ये क्या है? तो ये एक जेम डाई हैलाइड होता है। दूसरा है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 Br CH3 होल 2 यौगिक में Br की स्थिति को डैश के जैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी इसे किस क्षेत्र में हम इसे रह सकते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? तो एलील के। निम्नलिखित में से कौन सा विच डाइलाइट का उदाहरण है? तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन। डाइथाइल ब्रोमेथेन का सही IUPAC नेम क्या होता है? इसका सही IUPAC नेम होता है 3-ब्रोमोपेंटेन। पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद इसकी नेमिंग की जाती है। 5 नंबर में एक रिएक्शन हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे देखिए X है, यानी इस मेटल यहाँ पे दिया हुआ है और ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे ईथर कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है और ये बना देता है डबल बॉन्ड बेंजीन का और 2NX। ये अभिक्रिया कहलाती है फिटिक रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया उर्ज रिएक्शन कहलाती है। आपने उर्ज फिटिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फिर है कि दिए गए अभिक्रिया, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3CH2CH फिर डबल बॉन्ड CH2HI, यानी इस पूरे का रिएक्शन इसके साथ होगा। तो यहाँ पे X क्या बन के आएगा? X बन के आएगा 2-आइडोब्यूटेन। 8 नंबर है, यहाँ पे देखिए RXNAI सोडियम आयोडाइड का इसका रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर शुष्क एसीटोन है और यहाँ पे RINX बना रहा है, जहाँ पे X क्या हो सकता है? हेलोजन हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसे हम फ्रिकेलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 9 नंबर में XNARX ड्राई ईथर किया जा रहा है कैटलिस्ट के तौर पर। यह अल्काइल बेंजीन बना रहा है और NaX है। तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? यह उर्ज फिटिक रिएक्शन का उदाहरण है। आपने पहले भी देखा, थोड़ा देर पहले सेम क्वेश्चन था। 10 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, CH3Br AgF है और CH3 के साथ F आ जाता है और Ag के साथ Br अलग हो जाता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाता है। तो यह कौन सा रिएक्शन है? यह रिएक्शन कहलाता है स्वार्ज रिएक्शन। यहाँ पे N2X है, N पर पॉजिटिव चार्ज है, X पर निगेटिव चार्ज है। Cu2X2 बना देता है अराइल हैलाइड, जहाँ पे ये X हेलोजन हो सकते हैं और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो यह कौन सा रिएक्शन है? यह सैंडमेयर रिएक्शन है। फिर यहाँ पे देखिए RXNAI, यानी कोई मेटल था, यहाँ पे X हेलोजन है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, RiNa+ बनाता है। तो इस अभिक्रिया में किस विलायक का व्यवहार किया जाता है? यानी कौन सा विलायक हम रखने वाले हैं? तो शुष्क एसीटोन का। यहाँ पे देखिए शुष्क एसीटोन के प्रेजेंस में ये होगा। ये ऊपर भी ये रिएक्शन था हमारे पास, वही क्वेश्चन है। अभिक्रिया ROH + PCl5। PCl5 क्या है? कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 13 नंबर का क्वेश्चन है और ये बनाता है RCl। RCl के बाद ये क्या बनाएगा? यही हमको बताना है। तो ये क्या बनाएगा? POCl3 बना देगा प्लस HCl बना देगा। 14 नंबर है कि कौन हेलोजन विनिमय अभिक्रिया का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं RXNAI। तो यहाँ पे देखिए RI इसके साथ आ गया, NaX इसके साथ आ गया। ये है हमारा हेलोजन विनिमय का उदाहरण। 15 नंबर है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के लिए हम किस अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और थोड़ा देर सोचिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम Cl2 UVB प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक यानी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सो C2H5Cl के साथ। ये तो सीधे याद करने वाली बात है। फिर है प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन की उपस्थिति में टोल्यूइन क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा क्या देती है? तो यह क्या देगी? मिश्रण B और C का। यहाँ पे देखिए
बी जो है और सी जो है ये दोनों चीज़ देगी। 18 नंबर है, अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए किस निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक प्रधानता दी जाती है? तो SOCl2 को। निम्नलिखित में कौन सी स्पीसीज बेंजीन वलय पर आक्रमण करती है? तो बेंजीन पर कौन अटैक करेगा? Cl+ करेगा, क्लोरीन करेगा। वह विकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, कौन सा विकर्मक का इस्तेमाल करेंगे? तो PBr3 का। निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6+ Cl2 यानी बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा और क्लोरीन कैसा रहेगा? अधिक में रहेगा, और इसमें हम अल्ट्रावायलेट रे को डालेंगे तब क्या बनेगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है RCOAg + Br2 CCl4 RBr + AgBr + CO2। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इसे हंस डी का रिएक्शन कहा जाता है। (23) नंबर है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अणु में तारांकित कार्बन परमाणु असममित है? तो इसमें है BICL सॉरी यहाँ पे इसमें तो है ही, साथ में 1 नंबर में भी है BrHCClI और फिर है 3 नंबर में भी है। निम्नलिखित अणुओं में कौन सा अणु कायरल है, यानी कायरल एटम यहाँ पे कौन सा है? तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। मिथाइल क्लोराइड CCl आबंध की तुलना में क्लोरीन बेंजीन में CCl आबंध कैसा होता है? अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो इसमें छोटा होता है और प्रबल होता है। यौगिक 2-क्लोरो 4-मेथिल हेक्स 2 इनके कितने त्रिविम समावयवी होते हैं? तो 4। हेलोअल्केन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, यानी कौन सा रिएक्शन ये देते हैं? तो सभी रिएक्शन देते हैं, नाभिकरागी, निराकरण और धातु के साथ रिएक्शन। 28 नंबर यहाँ पे है कि C2H5Br KOH अल्कोहलिक का उत्पाद क्या है, यानी जब ये रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? CaCl3 का रिएक्शन O2 के साथ किया जा रहा है, लाइट के प्रेजेंस में HCl निकल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा COCl2। SN2 क्रियाविधि में निर्माण किसका होता है? इसमें निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। (31) नंबर है, कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रियाविधि का अनुसरण करता है, यानी सिर्फ SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से चलता है? तो CH3CH2X। अल्कील हैलाइड का अल्कोहल में परिवर्तन किस रिएक्शन से होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से किसका नाभिस्निग्धि प्रतिस्थापन केवल SN1 क्रियाविधि से होता है? तो बेंजील क्लोराइड का। प्राथमिक (40) नंबर है, जब CH3CHBr CH2CH3 एल्कोहलिक गैस से अभिक्रिया करता है तब जाके मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक घोलक नहीं है, यानी इंडस्ट्रियल घोलक नहीं है? तो ये हो जाएगा CHI3। टॉल्यूइन हैलोजन द्वारा अभिक्रिया में FeCl3 की उपस्थिति में ऑर्थो और पैरा हैलो यौगिक बनाता है, तो यह अभिक्रिया यह रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? यह इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाली जहरीली गैस का नाम क्या है? इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जीन। फिर हम आते हैं 34 नंबर पे,
34 नंबर है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी। इसकी प्राथमिकता SN2 रिएक्शन होती है। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड सर्वाधिक आसानी से SN1 अभिक्रिया देगा, यानी SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से चलेगा। तो ये होता है CH3 44 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है। तो CF2Cl2। CH3 के एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। क्यों होती है कि इसके कारण, क्योंकि यह आयोडीन रिलीज करता है, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। 46 नंबर है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। CCl4 का। 36 नंबर है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ C6H5CH2Br की अभिक्रिया अग्रसारित होती है किस विधि के द्वारा। तो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। 47 नंबर है निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सीन है। गैमेक्सीन होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इनमें रेसिमीकरण कौन होता है, यानी रेसिमाइजेशन कौन शो करता है। तो SN1 रिएक्शन। 38 नंबर है मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक केओज के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, बन जाएगा अल्कीन। इनमें किसकी SN2 अभिक्रिया सबसे तेज होगी, सबसे तीव्र होगी। तो इसमें तेज हो जाएगी इसकी, जहाँ पे I है CH3 CH2 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 I। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।